एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फोर्स टॉपिक चल रहा था, फोर्स, और आज स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जिसे बोलते हैं घर्षण बल। फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे कि घर्षण बल क्या होता है, कितनी प्रकार के होते हैं, क्यों जरूरी होता है, इन सब के बारे में ना। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से गाड़ी है वो रुक जाती है? एक फर्श पे आपने गेंद लुढ़काई, लुढ़कते लुढ़कते गेंद थोड़ी देर गति करने के बाद में एक अंततः एक स्थिति ऐसी आएगी जिसके बाद में गेंद अपने आप रुक जाएगी। उस गेंद से उस गेंद पर ऐसा क्या सिचुएशन आती है उसके साथ में कि वो गेंद है वो रुक जाती है। एक फर्श पे एक केले का छिलका पड़ा है, आपका कदम उस केले के छिलके पर जाते ही आप फिसल जाते हो। क्या होता है वहां पे, क्या अपसेंट होता है जिसकी वजह से आप फिसल जाते हो? इस प्रकार के तमाम जो क्वेश्चन है उनके आंसर इस फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल के अंतर ही डिस्कस करेंगे। यानी घर्षण बल की क्या डेफिनेशन होती है, घर्षण बल की क्या परिभाषा होती है, कि इस प्रकार का फोर्स की एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जब गति कर रही है तो इस गति करने वाली वस्तु के विपरीत है वो फोर्स लगता है, बल लगता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करती है तो गति करने वाली वस्तु पर विपरीत दिशा में जो फोर्स लगता है वह घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल के लिए क्या है, घर्षण बल दो वस्तु है वो एक दूसरे के टच में होनी जरूरी है, इसलिए घर्षण बल को संपर्क बल है वो कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो फोर्स लगता है दो वस्तु एक दूसरे के टच में आती हैं, चाहे वो किस प्रकार से भी टच में हो, चाहे वो वस्तु आसमान में एक दूसरे के संपर्क में हो, चाहे वो जल पर हो, चाहे वो स्थल पर हो, लेकिन वो एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। इसलिए घर्षण बल एक संपर्क बल के कैटेगरी में आता है। घर्षण बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल को एक अदृश्य बल के रूप में वो व्यक्त किया जाता है। घर्षण बल है वो सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। गतिशील वस्तु पर, कोई भी गतिशील वस्तु हो इस संसार में कहीं पर भी हो, चाहे आसमान में हो, चाहे वाटर में हो, चाहे सड़क पर हो, कहीं पर भी हो, जितनी गतिशील वस्तु होंगी उन पर लगेगा। घर्षण बल है, इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो दिशा होगी, डायरेक्शन है वो गति करने वाली वस्तु के विपरीत होगी। यानी जो वस्तु गति कर रही है उसके विपरीत डायरेक्शन होगी किसकी? घर्षण बल की दिशा। जो घर्षण बल है वो सदैव लगने वाले बल का, जो फोर्स लगता है वस्तु पर, उस लगने वाले बल का विरोध करता है। कौन? घर्षण बल। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में मैं बात करूं कि प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। पहली बात तो ये कि फ्रिक्शनल फोर्स है वो दो वस्तुओं के संपर्क पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण होता है। दो वस्तु जब संपर्क में आती हैं तो दो पृष्ठ होते हैं, उनमें अबनॉर्मलिटीज, अनियमितताएं होती हैं जिसके कारण फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स प्रभावित करने वाले कारक, अगर वो संपर्क पृष्ठ क्या है, चिकना है तो अनियमितताएं थोड़ी कम होंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगी, घर्षण कदापि शून्य नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, कम हो सकता है। तो अगर वो पृष्ठ चिकना होगा तो घर्षण है वो कम होगा, घर्षण कम होगा। और अगर वो पृष्ठ है रुक्ष, अगर वो पृष्ठ रुक्ष है, खुरदरा पृष्ठ है, तो घर्षण है वो ज्यादा होगा। घर्षण हमारे लिए आवश्यक भी होता है, हानिकारक भी होता है, आगे देखेंगे। सेकंड जो कारक जो प्रभावित करता है घर्षण बल को, वो कारक प्रभावित करता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को कितना बलपूर्वक दबा रही है।
बलपूर्वक दबा रही है, ये चीज इस पर डिपेंड करती है। कैसे कि एक आप जैसे कि एक दरी को, एक फर्श पे दरी है, उस दरी को आप नॉर्मल पकड़ के खींच रहे हैं। एक सिचुएशन है कि उस दरी पे कोई बच्चा बैठा है और तब आप उसको पकड़ के खींच रहे हैं। तो घर्षण डिपेंड करता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को कितना बलपूर्वक, दोनों को बलपूर्वक है वो दबा रही है, इस पे निर्भर करता है। घर्षण बल की मैं प्रकार की बात करूं, टाइप की बात करूं, तो मेनली ये 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार डिस्कस करते हैं स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल या जिसे बोलते हैं सीमांत घर्षण बल या जिसे चरम घर्षण बल भी बोला जाता है। ये एक ही नाम होता है, इंग्लिश में इनको कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल को स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी इसको डिनोट करते हैं एफ एस यहाँ स्टैटिक या स्टैटिक है। स्थैतिक या सीमांत या चरम घर्षण बल है वो क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल की मैं दो डेफिनेशन के आधार पर आपको समझाऊं कि एक मान लीजिए एक विराम अवस्था, स्थैतिक का नाम स्थित है ना। विराम अवस्था में कोई वस्तु है, अब उस वस्तु के आप फोर्स उसकी क्षैतिज दिशा में आप उस पर बल लगा रहे हो, लेकिन वो वस्तु गति नहीं कर रही है। वो वस्तु क्यों गति नहीं कर रही? क्योंकि उसके विपरीत दिशा में बराबर फोर्स जो लग रहा है वही है स्थैतिक घर्षण बल। ऑलराइट, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में अब विराम से जस्ट वो गति कर रही है, ऐसा नहीं कि गति करती करती उस गति कर रही है, ऐसा नहीं कि वो विराम अवस्था से गति मोशन में आ रही है, गति में आ रही है। तब क्या होता है? तब उस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो घर्षण बल के पार लगाया जा रहा है, यानी उससे ज्यादा लगाया जा रहा है। तो जो मान होगा, जो फोर्स जो लगाया जा रहा है, जो घर्षण बल पार किया जा रहा है, वो उसका क्या होगा? वो स्थैतिक घर्षण बल होगा। इसलिए जो घर्षण बल होता है इसका जो मान है, घर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है? स्थैतिक घर्षण बल का जो मान निर्भर करता है, ये मान करता है कि इसका मान शून्य हो सकता है। देखिए, इसका मान शून्य हो सकता है, पहली डेफिनेशन के आधार पर ऐसा बोल सकते हैं कि इसका मान शून्य हो सकता है। शून्य से लेकर इसका मान उस जो बाह्य जो बल लगाया जा रहा है उस बाह्य बल के अधिकतम जो सीमांत है एफएस, अधिकतम बाह्य बल के अधिकतम परिमाण के बराबर है। इसका मान स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मान है वो हो सकता है। सेकंड बात यह है स्टैटिक फोर्स के बारे में कि जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा घर्षण बल है वो नहीं होगा। जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक घर्षण बल नहीं होगा, या ऐसे बोल सकते हो कि तब तक स्थैतिक घर्षण बल है वो नहीं होगा। ये इसके बारे में सेकंड फैक्ट है। तीसरा फैक्ट ये है कि जो स्थैतिक घर्षण बल है वो जो पृष्ठ है उस पृष्ठ की सतह का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो जो पृष्ठ की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अगला मान यह है कि जो सीमांत मान है, जो स्टैटिक फोर्सनल मान है, स्टैटिक फोर्स है, इसका जो मान है वो बराबर होता है म्यू एन। यहाँ म्यू बराबर का क्या है? यह है कि सतह पर अभिलंब को ये दर्शा रहा है, आप इतना ध्यान में रख लीजिए। और एन का मान होता है यहाँ पे फ्रिक्शनल स्टैटिक गुणांक। ऑलराइट, ये इसका मान होता है। ये इट में भी पॉसिबल कि ये इससे कम हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे कम हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। सेकंड जो फोर्स की मैं बात करूं, दूसरा फोर्स है जो इसके प्रकार में आता है वो फोर्स है गतिज घर्षण बल।
गतिज घर्षण बल जिसे सर्पी घर्षण बल है वो बोल सकते हो, घर्षण बल, और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक फोर्स। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? डेफिनेशन ये होती है कि जैसे कि कोई वस्तु गति कर रही है, अब वो वस्तु जब गति कर रही है तो उसे उसी चाल में गतिशील बनाए रखने के लिए जो फोर्स आवश्यक होता है वो गतिज या सर्पी घर्षण बल होता है। सिंपल है, ज्यादा गहराई में मत जाइएगा, सिंपल डेफिनेशन याद रखिएगा। गतिज जो घर्षण बल है वो सदैव किसका विरोध करता है? अपेक्ष गति का। क्वेश्चन आ सकता है गति का विरोध करता है, अपेक्ष गति का विरोध करता है, तो ये सदैव ही जो काइनेटिक फोर्स है ये सदैव ही अपेक्ष गति का विरोध करता है। और जिस प्रकार से ये सतह के क्षेत्रफल पर ये निर्भर नहीं करता है, उसी प्रकार से गतिज या सर्पी घर्षण काइनेटिक फोर्स है ये भी सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अगला जो ये है कि जिस प्रकार से स्टैटिक फोर्स है उसी प्रकार से काइनेटिक जो फोर्स है वो म्यू एन ये बराबर होते हैं। म्यू बराबर वही अभिलंब हो गया, एन बराबर वही क्या हो गया, ये गुणांक हो गया, फ्रिक्शनल काइनेटिक गुणांक है, इसका मान हो गया। अब जो ये स्टैटिक ये जो इसका मान होता है जो ये आपका माने ये स्टैटिक फोर्स है और ये जो काइनेटिक फोर्स है, ये स्टैटिक फोर्स है ये आपका ज़्यादा होता है, ये स्टैटिक फोर्स है ये काइनेटिक फोर्स की तुलना में ज़्यादा होता है। इट मीन्स क्या हो गया कि ये म्यू एस ये ज़्यादा हो जाएगा म्यू के की तुलना में, ये इसके बारे में सिंपल फैक्ट है। अगला जो फोर्स की मैं बात करूँ, 3 नंबर का जो फोर्स होता है वो है लोटन बल। लोटनी बल बोल सकते हो, लोटन बल बोल सकते हो। लोटन बल क्या होता है कि जब एक वस्तु कोई वस्तु जैसे कि एक तो होता है सरकना, एक वस्तु जब कोई वस्तु लुढ़क दूसरी वस्तु पर जब लुढ़क रही है तो उसके विपरीत दिशा में जो फोर्स लगता है वो लोटन बल होता है। लोटन बल लोटन बल घर्षण का मान है, लोटन घर्षण बल का जो मान है वो सदैव ही क्या ऐसा नहीं शून्य नहीं होता, इनकी तुलना में कम होता है, और जो है वो सरकने की तुलना में लोटन घर्षण बल आसान होता है, बहुत आसान होता है। कि जैसे कि आपने देखा होगा एक तो कोई भारी सामान से भरा हुआ बक्सा है उसको खिसकाते हैं, कॉमन जो एग्जाम्पल है उसको लेकर आप ध्यान में डेली यूज की जो दिनचर्या है उसको ध्यान में रख के आप चलिए। और एक जो अपनी ट्रॉली बैग के नीचे पहिए लगे हुए थे वो जस्ट एग्जाम्पल है इस लोटन का, है ना। जो पंखा होता है, पंखा में जो लगी हुई होती है वो उसकी जो बॉल बियरिंग वो एग्जाम्पल है इस लोटन का, है ना। तो ये इसका क्या है कि ये घर्षण बल को कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सामान है देखिए पहिए उसके लगे हुए हैं, ट्रॉली बैग के नीचे पहिए लगे हुए थे। अब एक छोटा बच्चा फुल भरा हुआ बैग भी आसानी से ले जा सकता है क्योंकि वहाँ घर्षण है वो कम लग रहा होता है। इसलिए जो लोटन बल है वो जैसे सर्पी घर्षण बल हो गया, सर्पी घर्षण बल है वो ज़्यादा होता है किसकी बजाय, लोटन बल के बजाय, लोटन घर्षण बल के बजाय। जो अगला फोर्स की मैं बात करूं 4 नंबर जो फोर्स है जैसे कि वो फोर्स है तरल घर्षण बल। आप सभी को पता है कि वायु है बहुत हल्की होती है और वायु बहुत विरल होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वायु द्वारा फोर्स लगाया जाता है। जो वायु में जो वस्तुएं गमन करती हैं उस पर, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो मानव निर्मित कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, उन पर फोर्स लगाया जाता है। वो फोर्स वायु के द्वारा भी लगाया जाता है, जैसे जल में कोई गति कर रही हो जल के द्वारा भी फोर्स लगाया जाता है। साइंस में इन सभी को वायु, जैसे कि वायु में क्या हो गई, गैस हो गया, है ना, ये द्रव्य हो गया, है ना, जो जल हो गया, है ना, इन सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है साइंस में, इन सभी को मिलाकर तरल बोला जाता है।
तो तरल घर्षण बल कौन सा बल होता है? तरल घर्षण बल जो तरल के द्वारा, तरल में गमनशील जो वस्तुएं होती हैं उन पर तरल के द्वारा जो विपरीत दिशा में फोर्स लगाया जाता है, एज लाइक गैस, एज लाइक वाटर, है ना, इनके द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो तरल घर्षण बल होता है। इसका जो मान है ये डिपेंड करता है कि जो वस्तु है, वस्तु पर जो फोर्स लगाया जा रहा है इसका मान डिपेंड करता है कि तरल की आपेक्ष गति क्या है। इसकी तरल में आपेक्ष गति पर ये निर्भर करता है, तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है, वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है, वस्तु की आकृति पर इसका मान निर्भर करता है, तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। वस्तु की आकृति पर कैसे निर्भर करता है? वस्तु की आकृति पर इसका मान इसलिए इस प्रकार से निर्भर करता है कि जैसे कि आपने एक डिनोट किया होगा कि जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं ना, इनकी आकृति पक्षी की आकृति की सेम होती है। क्यों? क्योंकि ये संकेत कहाँ से मिल रहे हैं? ये संकेत नेचर से मिल रहे हैं, क्योंकि वो घर्षण है। पक्षी की आकृति इस प्रकार से मॉडिफाइड हुई है कि वो फ्रिक्शन है उस पर बहुत कम लगता है, जिससे वो आसानी से उड़ पाते हैं। तो इनकी आकृति के अनुरूप इनकी आकृति बनाई जाती है, जिससे जो तरल घर्षण है वो कम लगे। इस प्रकार से जो घर्षण के जो चारों घर्षण पड़े, सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लगता है? सबसे ज्यादा घर्षण बल किसका होता है? सबसे ज्यादा घर्षण बल होता है स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है। देन दूसरा घर्षण बल आता है, वो आपका आता है, दूसरा कहाँ गया? गतिज। दूसरा गतिज घर्षण बल आता है। तीसरा घर्षण बल होता है लोटन, और चौथा घर्षण बल होता है कौन सा? तरल। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि इन चारों में स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है, उससे कम गतिज का होता है, उससे कम लोटन का होता है, उससे कम तरल का होता है। स्थैतिक घर्षण बल को चरम घर्षण बल बोल सकते हो, सीमांत घर्षण बल बोल सकते हो, गतिज घर्षण बल को कहा जाता है सर्पिल घर्षण बल। और जो तरल घर्षण बल है, तरल के द्वारा लगने वाले घर्षण बल को एक दूसरा नाम भी बोला जा सकता है कर्षण बल। इसे कर्षण बल भी कहा जाता है।